नमस्कार दोस्तों, हम जो है अपनी अगली कक्षा में आ गए हैं। हमने पहले जो है पाषाण काल के बारे में देखा था, तो अब हम जो है पूरा पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे, अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो टॉपिक आज का है पूरा पाषाण काल का, हमने जो है पहले देख लिया पाषाण काल में, जिससे हमने उसमें देखा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद हमने देखा था कि पूरा पाषाण काल में हमने देखा था निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। उसके बाद हमने इसमें पिछली वीडियो में बताया था सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के बारे में। अब आज हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, पैलोलिथिक पीरियड, है ना, लिथिक एज बोलते हैं इसको। अब देखेंगे ये लगभग जो है 25 लाख से जो है 10,000 ईसा पूर्व की बात है। अत्यंत नूतन युग था उसमें। और अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं आखेट एवं खाद्य संग्राहक उस समय मनुष्य था। उपभोक्ता क्या करता था, तो ये पूर्णतः जो है प्रकृति पर निर्भर रहता था और घुमंतु जीवन शैली होती थी मनुष्य की। जैसे आज यहाँ पे एक जगह पे रहा तो दूसरे दिन दूसरी जगह पे, क्योंकि वो हमेशा जो है शिकार के पीछे भागते 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 वो दूर जाता था, है ना। तो घुमंतु जीवन शैली था। किसी पशुपालन व स्थायी निवास नहीं था उस समय। कोई कृषि वगैरह नहीं होता था और ना ही कोई पशु वगैरह पाले जाते थे। जहाँ पे खाने का मिल जाता था पशु, जहाँ पे शिकार मिल जाता था, वहीं पे हम रात गुजार देते थे, फिर सुबह में आगे बढ़ जाते थे। और ये काल हम देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल इसके अंतर्गत में आता है। इसमें जो है हम देखेंगे जो निम्न पूरा पाषाण काल है वो सोहन घाटी पंजाब की तरफ, जिसको डी टेरा, है ना, और बेलन घाटी भी आता है जो यूपी में है, जी.आर. शर्मा ने बताया है। और पाटन व बोरी जो है वो महाराष्ट्र में है। और सिंगी तालाब व डिडवाना राजस्थान में है। हुंसागी है कर्नाटक में। लोहदा नाला है जो यूपी में पड़ता है। इसके अलावा जो है नर्मदा घाटी जो है निम्न पूरा पाषाण काल में आती है, जो पड़ती है एमपी में। अब हम देखेंगे आगे इसमें जो औजार प्रयुक्त हुए थे निम्न पूरा पाषाण काल के समय, जो औजारों का प्रयोग हुआ उसमें करोड़ प्रकार के जो उपकरण होते हैं, जिसमें हस्त कुठार हैंड एक्स उसको बोला जाता है, बिदारनी को क्लेवर बोला जाता है ना। अब हम देखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में हम देखेंगे नेवासा जो गोदावरी नदी के महाराष्ट्र में पड़ती है। इसके अलावा बैंकुरा जो पश्चिम बंगाल में पड़ती है, वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा हम देखेंगे भीमबेटका जो है एमपी में। इसके अलावा हम देखेंगे डिडवाना व बूढ़ा पुष्कर जो राजस्थान में पड़ती है, और हिरन घाटी देखेंगे जो गुजरात में पड़ती है। तो उस समय जो कौन कौन से औजारों का प्रयोग किया जाता था मध्यपुरा पाषाण काल में, वो हम देखेंगे। तो मध्यपुरा पाषाण काल में फलक संस्कृति, छोटे और हल्के उपकरण प्रयोग किए जा रहे थे, क्योंकि अब वो थोड़ा सा फैक्चुअल हो गए थे और अच्छे उपकरण हो गए थे। जैसे आज के समय में हल्का औजार भी आने लगा है, जिससे हम जो है निराई गुड़ाई देखो कर लेते हैं, है ना। पहले बहुत वजन होते थे तो उतना चलाने में दिक्कत होती थी, और फेंक करके मारने में शिकार को भी दिक्कत होता था। अभी जैसे धनुष बाण वगैरह ये चीज़ें जो है ना। तो फलक संस्कृति में छोटे और हल्के उपकरण का प्रयोग हुआ, और निवासियन काल था ये, है ना। अब हम देखेंगे उच्च पूरा पाषाण काल जो है उसके बारे में। तो उच्च पूरा पाषाण काल में हम देखेंगे जो है चमक उद्योग का जो है हुआ था, चकमक उद्योग था जो चकमक पत्थर से बनता था। ये औजार बनाने के जो है, इसके अलावा आधुनिक मानव का भी उदय हुआ इसी समय। और महाराष्ट्र पटने में जो है बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके भी मिले हैं, है ना। इसके अलावा लोहदा नाला यूपी में, भीमबेटका एमपी में, और हाओरा और खोवाई घाटियाँ जो त्रिपुरा में है वहाँ पे, और रेडीगुंटा, है ना, रेडीगुंटा कुर्नूल और मुचाटल आंध्र प्रदेश में, ईसमपुर कर्नाटक में,
पत्थर के औजार और निर्माण केंद्र मिले हैं। इसके अलावा हम देखेंगे उस समय में कौन कौन से औजार जो है उपयोग में लाए जाते थे। जैसे तेज धार वाले उस समय जो है तेज धार वाले औजार उपयोग में लाए जाते थे, जिसमें तिछड़ी होता था, खुरचनी होता था, हड्डी का औजार होता था जिसको सुइयां और हारपून बोला जाता था। अब हम देखेंगे आगे निम्न पूरा पाषाण काल। जो भी लोग नए हैं वो पहली बात तो मैं बता दूं कि वो पूरा वीडियो देखेंगे। पिछला हमने सेशन ले चुका हूँ, दो लेक्चर हमारा पूरा हो चुका है, 2 या 3 लेक्चर। उसको पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा, 2 पार्ट में है वो, पार्ट 1 पार्ट 2 करके में ये तीसरा लेक्चर है। और हम इसे तेज़ी से कर रहे हैं इस वजह से, ताकि हमारा जो यूपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है उससे पहले हम इसको रिवीजन कर लें। और इतना टाइम किसी के पास नहीं रहता कि सारा कुछ कर ले, इस वजह से हम शॉर्ट में करवा रहे हैं। इसमें से 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 99% पूरा चांस है कि क्वेश्चन मिलते हैं। और वनडे एग्ज़ाम में भी ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है ये बुक, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में पूछ सकते हैं, बाकी आप वीडियो को पूरा देखिए। अब हम देखेंगे निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में हमने बात किया था सोहन घाटी संस्कृति और मद्रास संस्कृति के बारे में, है ना। अब हम दोनों संस्कृतियों के बारे में देखेंगे। अब देखो, जो सोहन घाटी संस्कृति है उसमें अन्य नाम उसका चापर चापिंग पेबुल या बीटकाशम संस्कृति बोलते हैं। और सोहन नदी मतलब सोहन नदी की जो छोटी सहायक नदी है, वहाँ सिंधु नदी की जो छोटी सहायक नदी है वहीं पे सोहन नदी है। और पहली खोज इसकी जो है 1928 में प्रोफेसर जो है दाराशाह नौशेरवा वाडिया ने किया था। इसके अलावा कलिंगवर्थ, रिचर्ड उटेनटोड, है ना, डी टेरा व पीटरसन के नेतृत्व में व्यापक खोज यहाँ पे किया गया था सोहन घाटी संस्कृत में, है ना। सोहन घाटी संस्कृत कहाँ है, तो सोहन नदी के किनारे है। सोहन नदी कहाँ है, तो सिंधु की जो है सहायक छोटी नदी है। हम देखेंगे मद्रास संस्कृति। मद्रास संस्कृति में हम इसको अन्य नाम से भी जान सकते हैं, इसको हम हैंड एक्स संस्कृत भी बोलते हैं, है ना। और इसके जो प्रमुख उपकरण थे वो कौन कौन से थे मैंने अभी ऊपर बताया था, जिसमें खुरचनी यंत्र होता था, हस्त कुठार होता था। और पहला खोज जो है इसको रॉबर्ट ब्रूसफूट ने 1863 एडी में किया था। मुख्यतः इसके 3 स्थल हैं, जिसमें पल्लवरम है, वादमदुरै है और अतीरपक्कम है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश, है ना। रायसेन की पहाड़ियों के बारे में आपने सुना होगा। अब हम देखेंगे भीमबेटका के बारे में, जो रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसमें पहला जो है पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों और शैल श्रेणियों के लिए जो है प्रसिद्ध है ये भीमबेटका। यहाँ पे दूसरा ये पॉइंट आप देख सकते हैं, जैसे जंगली जानवर जैसे हाथी, सुअर, हिरण तथा शिकार एवं अन्य दैनिक गतिविधियाँ भी यहीं पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इनके जो है चित्र यहाँ पे मिले हुए हैं, है ना। और जो है खोज इसका किसने किया था, तो डॉक्टर विष्णुश्रीधर वाकड़कर जो है 1957 से 1958 तक यहाँ पे खोज किए थे। भीमबेटका जो है 1990 राष्ट्रीय महत्व का स्थल बना और जुलाई 2003 में इसको जो है यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भीमबेटका को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया, तो 2003 में शामिल किया गया। तो ये जो है लाल, सफ़ेद और कभी कभी हरा, पीला और काला मिलता है भीमबेटका में जो चीज़ें मिली हैं। इसका वहाँ
डिंगसोनिया जीवाश्म है ये है ना। एक विलुप्त आदिम जानवर है ये, मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है ये, है ना। अब हम देखेंगे पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल में इसका नामकरण जो है एसी क्लाइल जो है न रखा, और 1867 से जो है विंध्य क्षेत्र में ये संक्रमण काल था। पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के जो मध्य का बीच का एरिया है, बीच का है, उसी को हम संक्रमण बोलते हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन हुआ उसमें, हिमयुग की जो है समाप्ति हुई। अब जो है घास युक्त मैदानों व घरेलू जानवरों का उद्भव होने लगा, क्योंकि हिमयुग में जब बर्फ़ वगैरह पड़ता है तो उसमें बहुत सारी परिस्थिति नहीं होती है, वो चीज़ें नहीं हो पाती। जब उसका युग समाप्त हुआ, हिम पिघल करके धीरे धीरे नदियों के माध्यम से सागर में चले गए, तो ज़मीन दिखने लगा, मैदान दिखने लगा, मैदान में धीरे धीरे घास युक्त मैदान बन गए। अब फिर घरेलू जानवर वगैरह यहाँ पे उनका उद्भव होता है। फिर हम देखेंगे पशुपालन का जो आरंभ होता है उसमें, और सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता था, डॉग, है ना। और हम देखेंगे पशुपालन का जो आरंभ होता है बागौर का जो राजस्थान में, वहाँ पे मिलता है इसका साक्ष्य, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, और इसमें जो है कुत्ता जो है प्रथम पालतू जानवर के रूप में माना जाता है। अब हम सूक्ष्म उपकरण काल के बारे में बात कर रहे हैं, एज ऑफ, है ना, माइक्रोलिथिक। जैसे हम प्रमुख स्थान के बारे में, मेजर साइट्स के बारे में बताया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नाम प्रमुख है। उत्तर प्रदेश में दमदमा, चौपानी मांडो जो बेलन घाटी है, इसके अलावा सराय नाहर राय, है ना। दमदमा में 5 युग समाधान मिला है, प्लस एक कब्र से जो है 3 मानव कंकाल भी मिले हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश से बात करें तो मध्य प्रदेश से हमें वेमवेटिका रायसेन से मिला है, और आदमगढ़ से जो है आदमगढ़ में जो है नर्मदापुरम में, है ना। अन्य जैसे सरायखोला जो है सिंधु सभ्यता पंजाब में, लंगनाथ जो है लंगनाज जो है गुजरात में जो है, बिरभानपुर पश्चिम बंगाल में है, मिला हुआ है साइट। अब हम देखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जो है शब्द प्रयोग हुए थे। जो नवपाषाण काल का जो नामकरण किया गया था वो जॉन लुम्बार्ग के द्वारा किया गया था, है ना। और गार्डन चाइल्ड ने अंतः क्रांति या नवपाषाण क्रांति इसको बोला था। फूड रेवोल्यूशन एंड न्यूलिथिक रेवोल्यूशन बोला था। तो कृषि का जो आरंभ होता है, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक तक ये बने। उसमें जो है प्रथम साक्ष्य इसके जो है लवरादेव में मिलता है, जहाँ लवरादेव यूपी में पड़ता है, जहाँ चावल का जो है साक्ष्य मिला है। इसके अलावा अन्य मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है, आज के पाकिस्तान में पड़ता है, जहाँ पे जौ और गेहूँ का जो है साक्ष्य मिलता। इसके अलावा कोल्डिहवा है जो यूपी में है, चावल का वहाँ साक्ष्य मिला था। और 8 फसलें जो मक्का, बाजरा, जई, गेहूँ, चावल, रागी, सोरघम जो नवपाषाण काल में मिली हैं। आग का जो है इन्होंने अनुप्रयोग किया था। आग के प्रयोग इसमें हो चुका था खोज। ये लोग पका मांस खाना स्टार्ट कर चुके थे नवपाषाण काल में। अब हम देखें समाधान इसका। तो समाधान में हम बुर्ज होम देखेंगे जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यह मानव व कुत्ता का समाधान मिला है जो एक साथ दफनाए गए हैं। और गुफकारल में जो है मानव व बकरी दोनों एक साथ दफनाए गए हैं, उनका भी साक्ष्य मिला हुआ है। अब हम देखेंगे 5वां निवासी अस्थाई निवास का जो आरंभ है। इनका पहले अस्थाई निवास का जो आरंभ है, जो यहाँ जहाँ पे ये पहले रुक करके रहने लगे और रह करके खेती वगैरह करने लगे और जानवरों का शिकार करने लगे। तो कौन सा साक्ष्य कहाँ पे मिला, तो उसके बारे में बात करें तो बुर्जहोम का जो कारल है, गर्त निवास है वहाँ पे। और मेहरगढ़ में आयताकार मिट्टी के घर भी मिले हैं। तो ये वहाँ से माना जाता है कि यहीं पे ये लोग
सबसे पहले रहना स्टार्ट किए थे। प्रमुख स्थल में माना जाता है बिहार का चिरौद, जो हड्डी उपकरण वहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कोल्ढिवा, महागरा, चौपनी मांडो, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की झोपड़ी मिली है वहाँ पे। असम में दाओजली हेडिंग में, जहाँ पे जेटाइट नामक हरा पत्थर मिला है। ये पत्थर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसके अलावा तमिलनाडु में पारयामपल्ली में और जो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा में। अब हम आगे देखेंगे कर्नाटक में जो हुल्लर और संगनकल्लू में जो नवपाषाण कालीन पत्थर कारखाना मिला है और राख का भी टीला मिला हुआ वहाँ पे। नवपाषाण कालीन प्रमुख जो तथ्य हैं उसको हम देखेंगे, जिसमें भारत में मृदभांड की शुरुआत होती है। हैंडमेड पोएट्री, हाथ से बने जो है मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। इसके अलावा पालिशदार औजार का भी प्रयोग यहीं से देखने को मिलता है। देख रहे हो ना कैसे कैसे औजार बनाया गया है ना। अब भारत में जो आरंभिक गांव मिलते हैं, कि आरंभिक गांव की जो मिलता है साक्ष्य, वो इनाम गांव महाराष्ट्र में मिलता है, जहाँ घोड़ा नदी ये ना भीमा की जो सहायक नदी है वहाँ पे। अब हम देखेंगे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में मनुष्य द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु तांबा है ना। तांबा जो है अब हम तांबा के वजह से ही इसका नाम ताम्रपाषाण काल पड़ा है ना। और जो है तांबा पत्थर का मिक्स करके उससे औजार बनाए जाते थे, है ना। अब विशेषताएं इसकी क्या है ताम्रपाषाण काल का, तो ये जो है विशेषताएं इसका ये है कि ग्रामीण समुदाय सिंधु सभ्यता से पहले, साथ में और बाद में, है ना, कृषि व पशुपालन ये करते थे। गेहूँ, चावल व बाजरा चीज़ें उगाते थे। मृदभांड का भी ये काम करते थे, जिसमें काले व लाल रंग व गेरुआ रंग का ये मृदभांड बनाते थे। और पश्चिम भारत में संपूर्ण तथा जो पूर्वी भारत में आंशिक समाधान भी इन्होंने विकसित किया था। अब जो प्रमुख स्थल हैं उसमें राजस्थान का आहाड़ ताम्बावती है, गिलुंड है, बालाथल है, उजियाना है, गणेश्वर है राजस्थान का। और मध्य प्रदेश में जो साइट्स मिलती हैं उसका क्या था, एरड़ है, महेश्वर है, नेवादा टोली है, HD संकालिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो भी साइट्स हैं उसमें जोरवे संस्कृति है। जोरवे जिसको कोंकण तट के पास है, जो कोंकण तट के अलावा संपूर्ण महाराष्ट्र है, जिसमें नेवासा है, इनाम गांव है, सोन गांव है, चंदौली है, देमाबाद है। जोरवे संस्कृत का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है देमाबाद। नासिक है ना। और पश्चिम बंगाल